कि आपकी जटाएं निकल आई हैं। सीधे सीधे रास्ते से जाते थे और सीधे सीधे आ जाते थे। ये काल भैरव उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। काल भैरव मंदिर भगवान शिव के अवतार काल भैरव को समर्पित है, जो उज्जैन शहर के रक्षक और संरक्षक माने जाते हैं। आपको बताऊं कि ये काल भैरव मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो 11वीं शताब्दी में हुआ था, जो इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल बनाता है। वास्तुकला की दृष्टिकोण से यदि देखें तो यहाँ की जो वास्तुकला है वो मालवा श्रेणी शैली की है, जो उज्जैन की जो पारंपरिक वास्तुकला शैली है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा। मंदिर के दर्शन के लिए निकलते हैं और देखिए ये जो बड़ा द्वार आपको दिखा, ये बड़ा द्वार है काल भैरव मंदिर में अंदर जाने का, और कितने श्रद्धालु इसमें लाइन से लगे हुए हैं। हम भी इसी लाइन में लगे हैं। ये देखिए एक लंबी कतार लगी हुई है, शाम का समय है और ये समय लगभग सूरज ढलने को है, और इस समय भी हम देख रहे हैं कि लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और हम भी इसी प्रयास में हैं कि आज भैरव बाबा का दर्शन हम कर लें। लोगों के हाथों में विभिन्न प्रकार के प्रसाद हैं, जैसा कि मैं बताया, प्रसाद में और शराब भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। भैरव बाबा का प्रमुख प्रसाद माना जाता है। जयकारा हो रही है, हम भी जयकारा लगा रहे हैं, हर हर महादेव। और ये जयकारा करते हुए सभी लाइन से हम लगे हुए हैं, और काफ़ी लंबी कतार। और आप सोचिए कि सावन के महीने में और अष्टमी के दिन भी कितनी भीड़ होती होगी, जब ये सामान्य दिनों में इतने श्रद्धालु इसमें सम्मिलित होते। धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी अनुशासित होकर सभी आगे बढ़ रहे हैं श्रद्धालुगण, कोई धक्का मुक्की नहीं है। धीरे 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 विभिन्न प्रांतों से आए हुए जो श्रद्धालु हैं वो भी इसमें हम देख रहे हैं, विभिन्न राज्यों के लोग हैं यहाँ। काल भैरव मंदिर में जो पूजा अर्चना की जाती है वो उसकी एक विशेष विधि है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव को शराब और मांस की भेंट दी जाती है। भक्तगण जो हैं वो शराब को प्रसाद के रूप में इसमें देते हैं, और एक प्रमुख तीर्थ स्थलों में से है ये, चूँकि तो हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। काल भैरव मंदिर उज्जैन की सांस्कृतिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो लंबी कतारें है, पहले शायद इतनी लंबी कतारें नहीं हुआ करती थी। आइए हम यहाँ के स्थानीय निवासी से पूछ कर देखते हैं। आपका क्या नाम है? देवी शंकर। आप यहीं के निवासी? हाँ, लोकल। अच्छा, लोकल यहीं के। ये जो अभी जो लाइन इतना भीड़ है, क्या हाँ। ऐसा पहले भी हुआ करता था? पहले बहुत कम हुआ करता था। अच्छा, कैसे जाते थे? पहले सीधे सीधे रास्ते से जाते थे और सीधे सीधे आ जाते थे। ये मतलब आसानी से दर्शन हो जाता था? आराम से। अब भक्तगण ज्यादा हो गए हैं? हाँ, भक्तगण ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो पहले भी क्या ये इनका जो प्रसाद है इसमें सब शराब और ये सब चढ़ता था? शुरू से चढ़ता था? पेड़ से चढ़ता था उसे। आज से नहीं, शुरू से। जो स्थानीय राजा वगैरह थे? राजा विक्रमादित्य। आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर महाराष्ट्र पूना से हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र लाल पोतो है। मैं कई दिनों से आना जाना है उज्जैन, हर 2 महीने 3 महीने में चक्कर होते रहती है। मैं अब देख रहा हूँ कि आपकी जटाएं निकल आई हैं, तो हम तो साधु महात्माओं की जटाएं तो देखते हैं, और यहाँ आप थोड़ा सा जटाओं को थोड़ा दिखाएंगे। देखिए आप पिछले कितने सालों से? ये हो गए सर 5-6 साल हो गए। आपने बाल नहीं कटवाया और ये बढ़ते ही जा रहा है। अच्छा, तो बाबा की कृपा है, बस बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, हम ऐसा चाहते हैं। जय श्री महाराज। भैरव मंदिर में जो भगवान शिव हैं वो शिव के उग्र रूप में माने जाते हैं।
उनकी पूजा विशेष रूप से तंत्र साधना और रक्षात्मक उपायों के लिए की जाती है। इस मंदिर के इतिहास में यदि हम जाएं तो बहुत प्राचीन काल से ये जुड़ा हुआ है। ये ऐसा माना जाता है कि इसे राजा भद्रसेन ने बनवाया था और यह मंदिर मालवा साम्राज्य के महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र रहा है। मैंने पहले ही कहा कि इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है। यह परंपरा तंत्र साधना और स्थानीय लोक मान्यताओं का हिस्सा भी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान इस प्रसाद को स्वीकार भी करते हैं। यहाँ की वास्तुकला मालवा शैली की झलक मिलती है वास्तुकला में, और इसमें पत्थरों पर सुंदर नक्काशी और प्राचीन समय की स्थापत्य कला देखी जा सकती है। काल भैरव मंदिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से कुछ ही दूरी पर ये स्थित है और जिससे श्रद्धालु दोनों पवित्र स्थलों के दर्शन कर सकते हैं उज्जैन में करने के बाद। और ये विशेष आयोजन इस मंदिर में होता है भैरव अष्टमी के दिन। यह त्यौहार भगवान काल भैरव के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन बड़ी संख्या में भक्त मंदिर आते हैं और सारे देश, सिर्फ प्रदेश ही नहीं देश विदेश के लोग भी भैरव अष्टमी के दिन यहाँ दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर तो यहाँ विशेष पूजा का आयोजन होता ही है। तो इस तरह से ये काल भैरव मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि उज्जैन की संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक भी है। अब काल भैरव मंदिर के मुख्य लगभग पहुंच चुके हैं और ये देखिए यहाँ दीप प्रज्वलित करने का स्तंभ है जिसमें अलग अलग भक्तों के द्वारा ये दीप का प्रज्वलन किया जाता है। और इस दीप प्रज्वलन के लिए अलग अलग भक्त जो है अलग अलग दिन बंधे होते हैं और भक्तगण इसमें दीप का प्रज्वलन करते हैं। सामने दत्तात्रेय मंदिर है, मंदिर में प्रवेश द्वार के ठीक बगल में, और हम धीरे धीरे अब प्रवेश द्वार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। काफी भीड़, लगभग हम 1 घंटे से हमें हो चुका है इस लाइन में लगे हुए। बगल में शिव मंदिर भी है काल भैरव प्रांगण में। और देखिए हम ये मुख्य द्वार पे पहुंच चुके हैं और क्षेत्र के अष्ट भैरवों में काल भैरव प्रमुख माने जाते हैं। इन्हीं के नाम से इस बस्ती का नामकरण भैरवगढ़ हुआ।
काल भैरव का मंदिर एक ऊंचे टीले पर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। मंदिर का प्रवेश द्वार पर्याप्त ऊंचा है और मंदिर के निर्माण के बारे में लोगों को विश्वास है कि इसे राजा भद्रसेन ने बनवाया था। सिंधिया काल में इसका जीर्णोद्धार हुआ। स्कंद पुराण के अवंती कुंड में काल भैरव का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर कापालिक और अघोर संप्रदाय के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। आज भी यहाँ भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में चित्रकला के उत्कृष्ट किंतु धूमिल नमूने देखे जा सकते हैं। कपड़े पर छपाई करने वाले लोगों की बस्ती यहाँ शताब्दियों से अपनी कला का प्रदर्शन करती रही है। प्रतिवर्ष भैरव अष्टमी के दिन यहाँ मेला लगता है और भैरव की सवारी लगती है।